सभी को जैमसी की। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना 4 के उसके 24 वचन में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। प्रियो, हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा से भरकर और सच्चाई के साथ करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में जो हम परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में भेंट चढ़ाते हैं, उसमें आग होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जीवित बलिदान से प्रसन्न होते हैं, मरे हुए से नहीं। इसलिए हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, बलिदान धन्यवाद के रूप में चढ़ाएं, तो आत्मा से भरकर चढ़ाएं। आपकी प्रार्थना में प्रियो जोश होना चाहिए, हियाव से आराधना करनी चाहिए। मरी हुई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, यानी कि सुस्ती में नहीं, जोश होना चाहिए, क्योंकि आप सामर्थी, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आप महान जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। आप में प्रियो भय होना चाहिए। प्रियो, कई लोग आराधना में, प्रार्थना में बैठे तो होते हैं, पर प्रभु के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। धक्के से मन को टिकाकर बैठे हैं। कोई जोश नहीं, कोई आराधना के प्रति खुशी नहीं, प्रभु का भय नहीं। तालियां भी ऊपर के मन से बजाते हैं कि आजू बाजू के लोग जाने कि मैं भी मसीह को मानता हूं। इस भक्ति से प्रिय प्रभु प्रसन्न कभी नहीं होंगे। आप लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, पर प्रभु को नहीं। इससे प्रियो आपको क्या मिला? आपने ना ही प्रभु के मसा को पाया, ना ही आप आत्मा से भर पाए, ना आपने वचन को सीखा। आप खाली आए, खाली मन लेकर बैठे और खाली ही फिर लौट गए। आपने क्या सीखा? आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। आप कुछ समय के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठे भी, पर आपको इससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि खाली आए और खाली ही चले गए। वचनों से कुछ सीखा ही नहीं। प्रियो, हमें ऊपरी आग नहीं चढ़ानी चाहिए। ऊपर के मन से आराधना न करें, ऊपर के मनों से वचन को न सुने, परंतु दिल से सुने। ऊपरी आग प्रभु को नहीं पसंद। आप जानते हैं, नदाब और अबीहू, हारून के 2 पुत्रों ने क्या पाप किया था? वचन में लिखा है, लय व्यवस्था 10 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में लिखा है। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया, उसमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने ही मर गए। प्रियो, परमेश्वर को कभी खेल मत समझना। परमेश्वर मनों को जानते हैं कि हम किस मन से आए हैं। क्या सच्चे मन से आए हैं? क्या सच में प्रभु से प्रेम है इसलिए आए हैं? प्रभु सब जानते हैं, हम प्रभु से नहीं छिपा सकते। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचनों को मन से सुने, आराधना मन से करें, ऊपर के मन से जबरदस्ती से मत करो। प्रियो, कई लोगों का जीवन कुछ इस प्रकार का होता है, वचन को सुनने के लिए बैठे तो होते हैं, परंतु वचनों में ध्यान नहीं है। प्रार्थना में बैठे तो हैं, परंतु जो मन है वह प्रार्थना में नहीं बैठा।
इधर उधर घूम रहा है, मन भटकता फिरता है, मन तो दुनियादारी में लगा है। प्रियो, मनों में ऐसे समय कुछ नहीं आता जब आप फ्री होते हैं। तब तो आप अपने घर के कामों में लगे रहते हैं या फिर बाहर के कामों में लगे रहते हैं। पर जब आप कुछ समय निकालकर प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तब हजारों तरह की बातें याद आती है, मनों में गूंजती रहती है। कहां से कहां मन पहुंच जाता है। शैतान कभी घर सामने लाता है, कभी पड़ोसी लाता है, घर जाकर ये काम करना है, प्रार्थना खत्म होते ही कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, ये सब मनों में लोगों के गूंजता रहता है, सिर्फ इसलिए कि वचन को न सुन पाए। शैतान सोचता है कहीं वचन में इसका ध्यान लग गया तो ये छुटकारा पा जाएगी, इसलिए वह ध्यान को ही भटकाता है। उसका मेन टारगेट आपके ध्यान को वचनों से हटाना है। शैतान सोचता है आपका ध्यान वचन में न लगे, वह आपको लूटता है, क्योंकि जो वचन सुनता है उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और शैतान इस बात को भली भांति जानता है कि मैं एक व्यक्ति को किस तरह लूट सकता हूं, इसलिए वह मनों को भटकाता रहता है, कहीं वचन का बीज न मनों की भूमि में पड़ जाए। इसलिए वह लाखों बातें सामने लाता है कि आप वचनों को सुनना छोड़कर आप अपने घर की बातों को याद करें। इसलिए प्रियो, अपने मनों को टिकाना बहुत ही जरूरी है, मनों को वचनों में लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए वचन कहता है, मत्ती 15 के उसके 7 से लेकर 8 तक वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रियो, हमें यह जानना चाहिए कि मैं किस तरह से आराधना करता हूं, मनों से या सिर्फ होठों से। प्रियो, होठों से भी लोग आदर करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए यह ग्रहण योग्य आराधना नहीं है, क्योंकि होठों से हर कोई कर लेता है, सिर्फ बोलना ही तो है। दुष्ट आत्माएं ही होठों से कह लेती है, हे नासरी, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, परंतु मनों से परमेश्वर को आदर धन्यवाद वही दे सकता है जिसको सच में परमेश्वर से प्यार है, परमेश्वर का भय है, जिसको परमेश्वर से लगाव है। इसलिए प्रियो, दिल की गहराई से आराधना करें, सच्चे मन से, आग से भरकर जोश के साथ प्रभु को धन्यवाद दे, जीवित बलिदान चढ़ाए और अपने मनों को टिकाएं, परमेश्वर के साथ जोड़े। अपने मनों को ऐसा बनाइए कि वह भी परमेश्वर के वचनों को सुने और उसमें भी वचन का बीज पहुंच सके। तब आप फलवंत बनेंगे और प्रभु के वचनों पर प्रिय ध्यान देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हो, प्रभु आप सामर्थी हो, आप अद्भुत कार्य करते हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके महान कार्यों के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए प्रभु हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले।
हम सभी प्रभु आप में, आपके वचनों में जुड़े रह सके, सच्चाई से आपकी आराधना करें। हम आपके वचनों को सुनकर उस पर चले। हमारा जीवन आपको भाए प्रभु। हम दिल की गहराई से, हृदय की सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु, आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल आप ही हैं। आप पवित्र हो प्रभु, आप सामर्थी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।